ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और ये अपने आईएफए भाइयों के लिए है। आईएफए एमएफडी आ रही है, जो नाम से आप कहो। आप जो क्लाइंट ढूंढने का काम करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है? मतलब जब भी आप पैंडमिक में आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? तो पहला तो ये कि पैंडमिक ख़त्म हो गया ऐसा कोई आपको अनाउंसमेंट नहीं करने वाला है। ये एक दिन को कोई ऐसा आके आपको नहीं बोलेगा कि आज से पैंडमिक ख़त्म हो गया, आज से आप धंधा कर सकते हो। ये आपको कुछ सिग्नल्स देखने हैं कि कैसे क्या लोग प्रवास कर रहे हैं, क्या इंडिगो के सीट्स फिल हो रहे हैं, क्या होटल कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ये सब आपके लिए इंडिकेटर्स हैं कि द पैंडमिक इज़ ओवर। म्यूचुअल फंड के एनएफओ देख के आप नहीं कह सकते हो कि पैंडमिक ख़त्म हुआ है, कि पैंडमिक चल रहा है। अभी अभी हमने देखा एक फंड हाउस ने 9,000 करोड़ कलेक्ट किया और फिर दूसरे फंड हाउस ने 13,000 करोड़ कलेक्ट किया। तो ये पैसे तो आते रहेंगे। जब तक लोग निवेश करेंगे लोग एनएफओ निकालेंगे, जब तक लोग एनएफओ निकालेंगे एमएफडी बेचेंगे, और एमएफडी बेचेंगे और ख़रीदने वाले ख़रीदेंगे। तो वो कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं हुआ। लेकिन सॉरी, आप अगर रिज़ल्ट देखने लगोगे होटल्स के और एयरलाइंस के, तब आपको पता चलेगा ऑक्यूपेंसी फैक्टर अगर इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब है कि पैंडमिक इम्प्रूव हो रहा है। आप घर के आसपास चले जाइए, आप देखिए होटल्स में अगर लोग भरे हुए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में, आपको पता चल जाएगा। जब ट्रैफिक जैम बढ़ती है, बॉम्बे में अगर आप हो और बॉम्बे में ट्रेन्स खुल जाती हैं, तो ये सब इंडिकेटर्स हैं कि भाई पैंडमिक स्लोली ख़त्म हो रहा है। हम पैंडमिक को कॉन्कर नहीं करेंगे, कोविड को कॉन्कर नहीं करेंगे, तो उसके साथ जीना सीख लेंगे। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। एक और चीज़ याद रखिए, इस महामारी, इस पैंडमिक के दौरान बहुत से एडवाइज़र्स जो हैं वो अपने काम से हट गए हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पाए। कोई भी कारणवश, उम्र के कारण या कोई भी कारणवश, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाए। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि उनका धंधा आपके पास आ सकता है। अगर और एक और चीज़, आप अगर एमएफडी हैं तो अपना प्रोस्पेक्टिंग बंद मत कीजिए। ये मत सोचिए वो अभी पैंडमिक है कोई निवेश नहीं करेगा, ये गलत है। लोग निवेश कर रहे हैं और पूरी ज़ोर से निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की कलेक्शन आप देख सकते हैं। और ऐसे एक और चीज़ है, अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे भी, और जो नए प्रॉस्पेक्ट्स आ रहे हैं उनसे भी बात कीजिए और देखिए क्या उनके प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए। किसी के माँ बाप की मौत हो गई, किसी के भाई की मौत हो गई, तो लोगों का प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकता है। ये मत अज्यूम कीजिए कि उनके गोल्स चेंज नहीं हुए हो सकते हैं। उनकी मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पक्का बात कीजिए, क्योंकि जो आदमी पहले 25 लाख को काफ़ी इंश्योरेंस समझता था, अब शायद 1 करोड़ रुपया कराना चाहता है। तो उनसे बात, ये क्लाइंट्स, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से ये बात कीजिए। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मतलब होने वाले क्लाइंट जिनमें संभावना है कि वो आपके साथ बिज़नेस करें, उनसे ये बात कीजिए क्या उन्होंने अपना वसीयत बनाया कि नहीं। क्योंकि ये वसीयत का जो जोश है इसी महामारी के समय में ज़्यादा होती है। लोगों को याद आती है कि उनकी भी मौत हो सकती है। तो उनसे बात कीजिए क्या उन्होंने अपना वसीयत बनाया है कि नहीं। अगर आपको बनाना नहीं आता हो, मेरे ख्याल से एमएफडी को खुद नहीं बनाना चाहिए, एक वकील के साथ बैठ के आप वो बना दीजिए। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत विशेष चीज़ है इस महामारी के समय में जो हुआ है, आप घर वाले सबको इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्व द हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब 12-13 साल के अगर हो जाते हैं तो बच्चे गोल सेटिंग, इक्विटी, डेट, ये सब शब्द समझते हैं और अगर नहीं समझते हैं तो समझाना आपका फ़र्ज़ है। और बहुत से क्लाइंट्स अभी ऐसे हैं जो आपसे कहेंगे हम जूम में मिलेंगे, लेकिन बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आपसे रूबरू भी मिलना चाहते हैं। तो ऐसे उन लोगों से भी मिलिए, सबसे मिलिए और कोशिश कीजिए। और ये मत सोचिए कि क्लाइंट के पास अब पैसे नहीं हैं निवेश करने के लिए, सब क्लाइंट्स के पास पैसे हैं। एक और चीज़ हुआ होगा कि क्लाइंट अपना अभी एक अकाउंट ई ब्रोकिंग का खोल दिया हो और वो शेयर मार्केट में कुछ कर रहे हो, वो भी आपको उनको समझाना पड़ेगा। उनका रिस्क एपेटाइट वापस एसेस करना पड़ेगा, और टोटल उन्होंने जो इक्विटी में डाला है और डेट में डाला है उसमें वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने पैसे से वो ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ट्रेडिंग के रिस्क भी समझाइए कि इतना लॉस हो सकता है, इट कैन गो टू ज़ीरो। ये भी समझाना आपका काम है, आपके साथ वो धंधा करें ना करें। और क्लाइंट को से मिल रहे हो तो क्लाइंट की सुनिए भी, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो
शायद आपसे ज़्यादा जानकार हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो सुनिए, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और क्लाइंट से जब आप बात कर रहे हो तो हंसिए मत, क्लाइंट का जो फ़िक्र है वो रहेगा। वो शायद दिन में 3 बार 4 बार आपके सामने हाथ धोए या वो सैनिटाइज़र यूज़ करें, इसका उनका कोई तो फियर होगा। एक और चीज़ याद रखिए, सभी का कोई ना कोई, सभी ने कुछ ना कुछ खोया है इस पैंडमिक में। तो ये मत समझिए, उनके हर एक फियर को आप सुन लीजिए, उसका जवाब तभी के तभी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी शायद सीखने मिलेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण काम, आप सब क्लाइंट्स के साथ टच में रहिए। कुछ क्लाइंट्स इसलिए आ रहे एमएफडी से दूर दूर चले गए क्योंकि उन्होंने फ़ोन नहीं किया, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आप बात तो करें उनसे कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये वेट मत करिए कि कोई घंटी बजा के आपको बोलेगा। अगर प्रधानमंत्री आकर के बोलता है ना हमने पैंडमिक में काबू पा लिया, तो भी हम उन पर भी भरोसा तो करते नहीं हैं। तो डोंट वेट फॉर अ सिग्नल, आप ये मान लीजिए कि पैंडमिक ख़त्म हो गया और हमको काम स्टार्ट करना है। बाय।